हेलो एवरीवन। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम रिलेशंस का टॉपिक कवर कर रहे हैं और इससे प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं पार्शियल ऑर्डर क्या होता है। तो अब कोई सेट अगर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को फुलफिल करता है तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर सेट या फिर पोसेट। अब पोसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायग्राम होता है जिसका नाम है हेसे डायग्राम एंड दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के और उनको यूज़ करके आपको हेसे डायग्राम को ड्रॉ करना होता है। और अगर आप गेट और नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है क्योंकि हम आगे इसमें देखेंगे उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं कि मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, अपर बाउंड। एक हेसे डायग्राम में से हम इन सब वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हम आगे की वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो कि बेसिकली फोकस कर रहा है किसके ऊपर, हेसे डायग्राम के ऊपर कि हेसे डायग्राम हम कैसे बनाते हैं और वो कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो हेसे डायग्राम इज़ एन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोसेट और पार्शियल ऑर्डर सेट। अब इसमें करते क्या हैं, वी क्रिएट ए वर्टेक्स फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट। हम हर एलिमेंट की एक वर्टेक्स क्रिएट करते हैं। तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं उसको एक सिंपल एग्जांपल से आपको करता हुआ साथ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहला काम क्या है, वी हैव टू क्रिएट ए वर्टेक्स फॉर ईच एलिमेंट। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है कि वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एन हेसे डायग्राम फॉर दिस। और इसका मतलब क्या है कि ये जो सेट है इस पे ये वाला एक रिलेशन लगेगा कि लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। और आपको ये ध्यान रखना है कि हेसे डायग्राम जो होता है दैट इज ओनली इन अपवर्ड्स डायरेक्शन। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। तो देखो हर एक की एक वर्टेक्स मुझे बनानी है। कितने, 4 एलिमेंट हैं, चारों की वर्टेक्स बना देता हूँ। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपको ऐसे रिलेशन बनाना है कि जो एलिमेंट है वो लेस देन इक्वल टू हो दूसरे एलिमेंट से। वही रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू का। ठीक है ना, ये कौन सा रिलेशन है, ये दिस इज लेस देन इक्वल टू। अब देखो इसमें बनाएंगे कैसे हम, क्या 1 अपने आप से लेस देन इक्वल टू है तो एक इसमें सेल्फ लूप लगेगा। और देखो डायरेक्टेड है जब मैं बना रहा हूँ पहली बार में कि 1 का 1 से रिलेशन है क्योंकि वो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो हमें देखो सेकंड पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट तो हो गया कि हर एक एलिमेंट की वर्टेक्स बना ली। सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर ए का रिलेशन है बी के साथ तो एक एच ड्रॉ करो ए से बी की तरफ। अब 1 का रिलेशन है 1 के साथ तो मैंने एक एच ड्रॉ कर दिया बी के लिए। ऐसे ही 2 का भी अपने आप में होगा तो हर एक पे एक सेल्फ लूप तो बन ही जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है क्योंकि 2 का भी 2 से रिलेशन है, 3 का भी 3 से, 4 का भी 4 से। अब देखो क्या 1 का 2 से रिलेशन है, इज 1 लेस देन इक्वल्स टू 2, यस। सो हम एक एच ड्रॉ करेंगे 1 से 2 की तरफ। ऐसे देखो क्या 1 का 3 से, इज 1 लेस देन इक्वल्स टू 3, यस। सो एक एज हम ड्रॉ करेंगे 1 से 3 की तरफ। सिमिलरली एक एज हम ड्रॉ करेंगे 1 से 4 की तरफ। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो 2 से, इज 2 लेस देन इक्वल्स टू 3, यस। सो एक एज हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ तक और एक एज हम ड्रॉ करेंगे 2 से 4 तक भी। क्लियर। अब देखेंगे क्या 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, यस। सो यहाँ से यहाँ तक भी एक एज हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, सो दिस इज द रॉ हेसे डायग्राम। नाउ दिस इज नॉट द फाइनल हेसे डायग्राम बट एक हमने रॉ हेसे डायग्राम को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो सेकंड स्टेप इज ऑल्सो कवर्ड। अब इसको फाइनल हेसे डायग्राम में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिमूव सेल्फ लूप एंड ट्रांजिटिव एजेस। अब ऐसा क्यों करते हैं, तो देखो जब हमने पोसेट पढ़ा था तो पोसेट की टर्म्स टाइम पे हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि पोसेट क्या होता है, एनी रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, दैट इज ए पोसेट और दैट इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। दैट मीन्स हमें पहले से ही पता है कि कोई भी अगर रिलेशन है तो वो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही। ना रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है सेल्फ लूप। हम रिफ्लेक्सिव में क्या कहते थे, अगर ये मेरे पास है तो मेरे पास ये जरूर होना चाहिए 1 1,
2 2 है ना। तो ये जो सेल्फ लूप है ये क्या है, 1 1 2 2 3 3 4 4। तो जब हमें पता ही है कि हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, उसमें सेल्फ लूप्स होंगे ही होंगे, तो उनको शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वी विल रिमूव ऑल दिस सेल्फ लूप्स, इन सबको हटा देंगे। एक चीज़ तो ठीक है। देन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव। सो ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, जितनी भी ट्रांजिटिव एजेस हैं, जैसे कि 1 का 2 से, 2 का 3 से, तो मैंने 1 का 3 से दिखाया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब 1 का 2 से, 2 का 3 से, तो ऑब्वियस है कि 1 का 3 से हो गई। तो जितनी भी ट्रांजिटिव एजेस हैं उन सबको भी हम हटा देंगे, जैसे कि इसको हटा देंगे, ऐसे ही इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे। अब इन सारी एजेस को हटा के हमारे पास क्या बना, दिस इज 1 2 3 4, 1 से 2 बच गया, 2 से 3 बच गया और 3 से 4। सेल्फ लूप हट गया और सारी ट्रांजिटिव एजेस हट गई। सो दिस इज द फाइनल हेसे डायग्राम। अब आप इसमें देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे डायरेक्टेड एज को शो नहीं किया है। तो मैंने डायरेक्टेड एज शो क्यों नहीं की है, बिकॉज हेसे डायग्राम की एक प्रॉपर्टी है दैट इट इज ओनली इन अपवर्ड्स डायरेक्शन। मतलब मैं कहूँगा कि 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 1 के साथ है, यानी ये हम नहीं कहेंगे इसमें, ठीक है। सो 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ नहीं है, डायरेक्टली सिंपली बात ये है। 2 का 3 के साथ है, 3 का 2 के साथ नहीं है, 3 का 4 के साथ है, 4 का 3 के साथ नहीं है। सो जो रिलेशन है वो हमेशा हेसे डायग्राम में अपवर्ड्स डायरेक्शन में ही आपको मिलेगा। तो जब अपवर्ड्स डायरेक्शन में ही मिल रहा है तो हमें डायरेक्टेड एज को शो करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़ कि हेसे डायग्राम क्या होता है और उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आइए अब एक डायरेक्टली हम बनाएंगे, जिसमें मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, डायरेक्टली मैं अब एक हेसे डायग्राम को ड्रॉ करूंगा। तो हमें क्या ड्रॉ करना है, वी हैव टू ड्रॉ द हेसे डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द पार्शियल ऑर्डरिंग दिस ए बी वेयर ए डिवाइड्स बी। मतलब मैं कोई भी अगर एक कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 2,4, तो 2 4 को पूरा डिवाइड करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मेरे को ये नहीं लेना मतलब कि ये रिलेशन का पार्ट होगा, बट अगर मैं कहता हूँ 3,4 तो ये रिलेशन का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से 1 से। अब 1 देखो किसको डिवाइड करेगा, 2 को करेगा, 3 को करेगा, सबको करेगा वैसे तो, बट मैं सिंपली यहाँ पे 2 को लेके चलता हूँ पहले एक बार, सपोज। तो 1 का 2 से रिलेशन बन गया, ठीक है। अब देखो 2 का 3 से रिलेशन नहीं बनेगा तो 1 का ही 3 से रिलेशन बनाना पड़ेगा मुझे। अपवर्ड्स डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सो 1 का 2 से हो गया, 1 का 3 से हो गया। अब देखो 2 4 से करेगा, यस, सो 2 के ऊपर की साइड पे अब आप 4 बना दोगे। ऐसे ही 3 किससे करेगा, 6 से करेगा, तो 6 हम यहाँ पे बना देंगे। देन 4 8 को करेगा डिवाइड, सो लाइक दिस। अब देखो 4 आपका 12 को भी करेगा, तो यानी 4 के अपवर्ड्स में ही 12 होना चाहिए कहीं पे, तो 12 मैं सपोज यहाँ पे बना देता हूँ, और 6 भी 12 को करेगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब देखो और कोई रिलेशन बनता है क्या, 2 3 का नहीं, 2 6 का बन सकता है, तो एक रिलेशन हम यहाँ पे बना देंगे ऐसे। सो दिस इज द हेसे डायग्राम, ठीक है। अब देखो इसमें हमेशा ऊपर की तरफ को आप देखोगे, इसमें भी जो रिलेशन है वो हमेशा अपवर्ड्स डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। क्लियर है कैसे बनाया हमने। लेट अस ड्रॉ वन मोर हेसे डायग्राम, एक और हेसे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज मेरे पास सेट है ये ए, जिसके अंदर वैल्यूज हैं 2 3 6 12 18 एंड 36, और जो रिलेशन है वो है सिंपल ए डिवाइड्स बी। मतलब जो 2 पेयर होंगे मेरे पास एलिमेंट्स के, उसमें ए डिवाइड बी होना चाहिए। अगर मेरे पास एक है, मेरे पास ए रिलेशन बी, ठीक है। सो अब देखो कैसे बनेगा इसमें।
सिंपल हम देख सकते हैं कि 2 और 3 तो आपस में डिवाइड नहीं करेंगे, सो 2 और 3 सेम लेवल पे रहेंगे, 2 एंड 3, ठीक है। अब देखो 2 6 को कर रहा है, 3 भी 6 को कर रहा है, सो दैट मीन्स ऐसे होगा, दिस इज 6। इसके बाद 6 12 को करेगा और 6 18 को भी करेगा, तो एक हम बना देंगे 12 और एक हम बना देंगे 18। अब 12 और 18 दोनों 36 को भी करेंगे। तो ये ऐसे डायग्राम बन गया। अब इसको आप वैसे भी देख सकते हो, हमारे पास पेयर देखो वैसे क्या बनेंगे। मैं इसमें अगर बनाना चाहूँ कि जो डिवाइड करें, तो मैं कौन कौन से पेयर बना सकता हूँ, 2,6, 2,12, 2,18 एंड 2,36। अब आप देखो कि क्या इस ऐसे डायग्राम में आपको ये सारे पेयर्स मिल रहे हैं। तो देखो 2 और 6 तो मिल रहा है, ये रहा। अब 2 6 से 6 12 से, तो ट्रांजिटिविटी से मैं कह सकता हूँ ना कि 2 12 से भी है, तो ये भी मुझे मिल रहा है, ये मिल गया, ये मिल गया। ऐसी 2 6 से 6 18 से, तो मैं कह सकता हूँ 2 18 से भी है, तो ये भी मुझे मिल गया। 2 36 सेम ट्रांजिटिविटी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, या फिर यहाँ से यहाँ, 6 से 12 और 12 से 36, तो ये भी आपको मिल रहा है इस ऐसे डायग्राम से। अब देखते हैं बाकी पेयर्स क्या क्या मिलते हैं मुझे। तो 3 6 हो सकता है, 3 12 हो सकता है, 3 18 हो सकता है और 3 36 हो सकता है। तो देखो कि क्या ये मिल रहे हैं, 3 6 तो है हमारे पास, 3 12 3 6 6 12 यानी 3 12, 3 18 3 6 6 18 यानी 3 18। सिमिलरली 3 36 मिल गया। और कौन सा पेयर बनेगा, 6 12 बनेगा, 6 18 बनेगा और 6 36 बनेगा। सो अगेन आप देखो 6 12 है मेरे पास, 6 18 है मेरे पास और 6 36 ट्रांजिटिविटी से है मेरे पास। एंड और क्या मिलेगा, 12 36 मिलेगा और एक मिलेगा 18 36। सो वो आप डायरेक्टली दे सकते हो, डायरेक्टली 12 36 18 36। अब देखो अपवर्ड्स डायरेक्शन में होने का मतलब क्या है कि 2 से 6 की तरफ रिलेशन है, तो यानी यहाँ से यहाँ, 2 से 12 यानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। आप ये नहीं कह सकते कि 12 विल डिवाइड 2 या 6 विल डिवाइड 2, मतलब डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में ये रिलेशन नहीं होते हैं ऐसे डायग्राम में, ठीक है। सो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ऐसे डायग्राम। और 3 हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख लिया कि ऐसे डायग्राम कैसे बनता है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ट्राई मोर एंड मोर क्वेश्चंस ऑन ड्राइंग द ऐसे डायग्राम. And if you face any problem, then do let me know in the comment section below. So thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.